बैठ जाओ। कैसे हो आप सब? वेरी गुड। पता बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनोगे? आज कहानी होगी एक चालाक बंदर और एक मगरमच्छ की। हाँ, बंदर और मगरमच्छ की कहानी होगी। बंदर बहुत चालाक था। ठीक है, तो कहानी शुरू करूं? ठीक है, कहानी शुरू करूं? ठीक है। कहानी है, एक जंगल में बंदर रहता था जो हमेशा क्या कहते हैं अपने पेड़ पे चढ़ के रहता था। वो पेड़ था जामुन का, और जामुन को खाता रहता था। ठीक है बच्चों, और उसके साथ ही एक मगरमच्छ भी रहता था जो कि अपने पानी के अंदर रहता था, है ना। तो क्या होता है, बंदर मीठे मीठे जामुन खाता है तोड़ तोड़ के, सभी जामुन खाता है तोड़ तोड़ के। एक दिन क्या होता है, मगरमच्छ उसके पास पेड़ के नीचे आ जाता है और उससे कहने लगता है, अरे भाई बंदर जी, मुझे भी जामुन खिला दो। वो जामुन तोड़ के देता है। हाँ, तो फिर वो जामुन तोड़ के देता है, मगरमच्छ को दे देता है। और फिर मगरमच्छ खाता है, अरे भाई बंदर, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। इस तरह से फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बंदर और मगरमच्छ। और फिर एक साथ वो खेलते, पानी में घूमते, दोनों एक साथ मतलब खेलने लगते हैं। ठीक है बच्चों? अब क्या है, एक दिन फिर वो मगरमच्छ बंदर के पास आता है और कहता है, जब मैंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई, उसकी मगरमच्छ की पत्नी थी। ठीक है बच्चों? तो वो कहानी जब अपनी पत्नी को बताता है तो वो मगरमच्छ कहने लगती है, अरे भाई ये थोड़ी सी जामुन मुझे अपनी पत्नी के लिए दे दो ताकि मैं इसे खिला सकूं। तो बंदर के पास जाता है मगरमच्छ और वो कहानी कहते हैं दे देता है तोड़ के उस मगरमच्छ के लिए। ठीक है बच्चों? तो जो क्या कहते हैं जामुन है वो अपने पत्नी के लिए लेके जाता है, और हाँ, नदी के अंदर रहती है वो मगरमच्छ। तो इस तरह से फिर लेके जाता है मगरमच्छ, जो उसकी पत्नी थी उसे खिलाता है। अब वो पत्नी बोलती है मगरमच्छ से, अरे भाई ये तो बहुत मीठे मीठे हैं। फिर जो मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसके दिमाग में एक भयानक विचार आता है। वो सोचती है, जब बंदर इतने मीठे मीठे जामुन खाता है तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। तो वो अपने पति से कहती है कि तुम एक दिन बंदर को खाने को बुला लो। बेचारा मगरमच्छ ये सोच के घबरा जाता है, वो तो मेरा मित्र है और मैं इसे धोखे से अपने घर बुला लाऊं तो उस बंदर के साथ तो बड़ी नादानी होगी, है ना बच्चों? तो फिर मगरमच्छ फिर क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है वो बंदर के पास जाता है और उसे कहता है, अरे बंदर जी, मेरी पत्नी ने आपको खाने पे बुलाया है। अरे बंदर के मन में तो अच्छा विचार लगे। बंदर सोचने लगा, आज तो मुझे बहुत अच्छे पकवान मिलेंगे खाने को। तो वो उसके साथ चलने लगता है। दया आ रही थी उस पर, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो उसे धोखे से बुला रही थी उसको खाने के लिए, बंदर को। तो फिर क्या होता है, जब ये विचार उसके मगरमच्छ के मन में आता है तो मगरमच्छ उस बंदर को बताना चाहता है कि मैं इसे इस बात को बता दूं कि मेरी पत्नी उसे धोखे से खाना चाहती है। तो उसे जब मगरमच्छ बंदर को बताता है कि मेरी पत्नी आपका दिल खाना चाहती है, बंदर से कहता है, तो बंदर को घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो मेरे मगरमच्छ जो है, हाँ, तो बंदर बोलता है मगरमच्छ से कि मगरमच्छ जी, मैं तो अपना दिल अपने पेड़ के ऊपर ही रखता हूँ, पेड़ के ऊपर रखता हूँ। तो बेचारे मगरमच्छ को सोचने लगता है, विचार में पड़ जाता है वो, अगर मैं
दिल लेके ही नहीं जाऊंगा तो बेचारी मेरी पत्नी तो मुझे मार ही डालेगी। तो क्या होता है फिर मगरमच्छ उस बंदर को दोबारा से पेड़ के पास लेके जाता है, चढ़ जाता है। अरे मूर्ख मगरमच्छ, तू मेरे को क्या, अरे कौन अपना दिल निकाल के कहाँ पेड़ पे रखेगा? सबका दिल तो अपने शरीर में होता है ना। हाँ, तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि किस तरह से बंदर ने बड़ी चालाकी से उस मगरमच्छ से अपना छुटकारा पाया और अपनी जान बचाई। अब मैं बच्चों आपको इस कहानी की वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको इस कहानी की किस तरह से उसने चालाकी से अपनी जान बचाई। ठीक है बच्चों।